मनुष्य चाहे मधुमक्खी का छत्ता तोड़ कितनी बार भी मधु इकट्ठा कर लें, पर मधुमक्खियाँ कभी मधु बनाना नहीं छोड़ती। इस इससे हमें ये सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, रिजल्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार, टारगेट IIPGT में आपका स्वागत है। और आज हम जो पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में दो दर्शन आते हैं, एक आस्तिक दर्शन होता है और एक नास्तिक दर्शन होता है। आस्तिक दर्शन क्या होता है? आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो परमात्मा, वेदों, कर्मफल, पूर्व जन्म में मानते हैं। और वहीं पे नास्तिक दर्शन कौन होते हैं? जो परमात्मा, वेदों, कर्मफल और पूर्व जन्म में नहीं मानते हैं। आस्तिक दर्शन 6 होते हैं और नास्तिक दर्शन 3 होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आस्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन में जो पहला दर्शन है वो वैशेषिक दर्शन, जिसके जनक हैं आचार्य कणाद। फिर आता है सांख्य दर्शन, जिसके जनक हैं आचार्य। फिर आता है योग दर्शन, जिसके जनक हैं पतंजलि। फिर आता है मीमांसा दर्शन, जिसके जनक हैं जैमिनी। फिर आता है वेदांत दर्शन, जिसके जनक हैं महर्षि व्यास। और फिर आता है न्याय दर्शन, जिसके जनक हैं महर्षि गौतम। वेदांत, एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि वेदांत दर्शन को ज्ञान मीमांसा या उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा, कर्तव्य मीमांसा भी कहा जाता है। पतंजलि योग सूत्रों को सेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। इसका आप अनुच्छेद करेंगे तो ये ऐसे बनेगा स प्लस ईश्वर। ठीक है। फिर आता है वैशेषिक दर्शन का जो प्रारंभ होता है वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से होता है। वेदांत दर्शन एकवादी है, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति का एक ही कारण माना है उन्होंने, पुरुष। यहाँ पे पुरुष का मतलब ब्रह्मा या भगवान से है। सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, मतलब उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति में दो कारण माने हैं, एक तो प्रकृति, दूसरा पुरुष। फिर आते हैं हम नास्तिक दर्शन के ऊपर। नास्तिक दर्शन होते हैं हमारे 3। चारवाक दर्शन, जो सबसे फेमस दर्शन है नास्तिक दर्शन का, जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के जनक हैं गौतम बुद्ध। फिर आता है प्रशस्त पाद भाष्य, ये वैशेषिक दर्शन का एक टीका है। ठीक है। सत्कार्यवाद को कौन मानते हैं? सांख्य दर्शन व आयुर्वेद दोनों मानते हैं। सत्कार्यवाद कहते क्या है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो ऊर्जा होती है वो ना ही बनती है ना ही वो ख़त्म होती है, वो बस ट्रांसफॉर्म होती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। ये सिद्धांत है। ये सत्कार्यवाद सिद्धांत क्या कहता है। फिर एक होता है असत्कार्यवाद सिद्धांत, इसको आप आरंभवाद भी कह सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो क्रिएट हो सकती है। इसे कौन मानते हैं? न्याय दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन। फिर आता है अद्वैतवाद सिद्धांत, ये कौन मानता है? वेदांत दर्शन। अद्वैतवाद सिद्धांत क्या कहता है कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात जगत नष्ट होके एक दिन ब्रह्मा में मिल जाएगा। मतलब एक ना एक दिन जगत का नाश होना ही है और उसके बाद वो ब्रह्मा में मिल ही जाएगा। ये अद्वैतवाद कहते हैं। फिर आता है द्वैतवाद। द्वैतवाद सिद्धांत कौन मानते हैं? सांख्य दर्शन। फिर आता है पीलूपाक, इसको आप परमाणुवाद भी कह सकते हैं। ये सिद्धांत कौन मानते हैं? ये मानते हैं वैशेषिक दर्शन। जिन्होंने पहली बार इसे बताया था वो है आचार्य कणाद, मतलब वैशेषिक दर्शन के जनक हैं आचार्य कणाद। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आचार्य कणाद ने सबसे पहले ही पीलोपाक और परमाणुवाद सिद्धांत माना है। फिर आता है पीटर पाकवाद, ये मानते हैं न्याय दर्शन। फिर आता है परिणामवाद, ये आप मानते हैं सांख्य दर्शन। फिर आता है विवर्तवाद, ये मानते हैं वेदांत दर्शन। फिर आता है क्षणभंगुरवाद, ये माना जाता है बौद्ध दर्शन के द्वारा। फिर आता है प्रतीत्य समुत्पाद, मतलब जगत अपने कारणों के स्वभाव से ही चलता है, ये किसने माना है? बौद्ध दर्शन ने। फिर आता है अनेकांतवाद, ये कौन मानते हैं? ये जैन दर्शन मानते हैं। फिर उसके साथ में है स्यादवाद, ये कौन मानता है?
जैन दर्शन, शादवाद सिद्धांत में क्या है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, पति हुई है तो मतलब बस हो गई, उसका कोई रीज़न नहीं है, बस काम खत्म। फिर आता है स्वभाव उपरमाद, जो हम चरक संहिता में पढ़ते हैं, जैसा आपको पता ही है। तो सबसे पहले जो हम नास्तिक दर्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है चार्वाक दर्शन। तो चार्वाक दर्शन के बारे में यहाँ पे कुछ बातें हम करने जा रहे हैं कि इन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना है। तो इसमें एक 4 महाभूत हो गए, कौन सा महाभूत नहीं है? आकाश नहीं है। तो ये चार्वाक का एक फेमस श्लोक भी है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। मतलब जीना है तो सुख से जियो, घी पी के जियो, चाहे उसके लिए ऋण क्यों ना लेना पड़े। फिर आते हैं हम पदार्थ पर। पदार्थ की व्युत्पत्ति क्या है? पदस्य अर्थः पदार्थः, ये किसने बताया है? चक्रपाणि ने। फिर इसके लक्षण पे आते हैं। पदस्य पदयोः पदानां व अर्थः पदार्थः, ये सुश्रुत उत्तर तंत्र 65/10 का श्लोक है। फिर पदार्थों की आती है संख्या। आयुर्वेद ने पदार्थों की संख्या कितनी मानी है? 6। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च। ठीक है, पदार्थ का अर्थ क्या होता है? जो पढ़ने एवं जानने योग्य हो। आयुर्वेद और वैशेषिक दर्शन ने पदार्थ 6 माने हैं, पर दोनों में उसका डिफरेंस आता है बस, कि दोनों का जो सीक्वेंस है, जैसे आयुर्वेद का सीक्वेंस है ये सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च, और वैशेषिक का इसके थोड़ा डिफरेंट है। और जो वैशेषिक दर्शन का जो ये है पदार्थ है, उनका जो सीक्वेंस है वो इस प्रकार है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय। तो इन दोनों के सीक्वेंस आपको याद रहने चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं। फिर अगला आता है आपका नव्य न्याय दर्शन। इन्होंने कितने माने हैं? 7। कैसे? 6 तो ऊपर वाले, उसके साथ मिला दिया एक अभाव, तो हो गए 7। फिर आता है पुरातन न्याय दर्शन, इन्होंने माने हैं 16। फिर आता है सांख्य दर्शन, इन्होंने माने हैं 25। योग दर्शन ने 26, जैन दर्शन ने 7, वेदांत दर्शन ने 2। मीमांसा दर्शन 2 ग्रुप में बटा हुआ है, एक है प्रभाकर मीमांसा, एक है कुमारिल भट्ट मीमांसा। ये मीमांसा दर्शन के जनक कौन थे? जैमिनी। तो ये दोनों इसके शिष्य हैं, प्रभाकर मीमांसा और कुमारिल भट्ट मीमांसा। इन दोनों ने कितने बताए हैं? जो प्रभाकर मीमांसा है उन्होंने 8 पदार्थ बताए हैं, और जो कुमारिल भट्ट मीमांसा है इन्होंने 5 बताए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग आती है अभाव। न्याय ने अभाव को पदार्थ माना है, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको पदार्थ माना है। तो नव्य न्याय ने अभाव को पदार्थ माना है। इसके 2 भेद होते हैं, संसर्ग भाव और अन्योन्य भाव। संसर्ग भाव 3 भाग, उसके फर्दर 3 भाग होते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अत्यंत भाव। ठीक है, अन्योन्य भाव के ठीक है। फिर पहले हम पढ़ते हैं ये संसर्ग भाव। तो इसमें से 3 भाग कौन सा था? पहला है प्राप्ति होने से पहले का अभाव। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल, घट निर्माण से पहले उसका अभाव, मतलब अभी तक आपके पास कोई घट नहीं है, कोई घड़ा नहीं है, पर जब आप उसको बना लेते हो घड़े को, तो आपके पास घट हो जाता है। तो उसके पहले का अभाव क्या हुआ? प्राग भाव। फिर आता है प्रध्वंस अभाव, नष्ट हो जाने के बाद का भाव। आपके पास घड़ा है, मटका है, उसको तोड़ दो, तो उसके बाद जो अभाव हुआ, मतलब जो घड़ा था वो अब नहीं है, तो वो अब आपका क्या हो गया? प्रध्वंस अभाव। फिर आता है अत्यंत अभाव, सर्वकालिक अभाव। एग्जाम्पल, अग्नि में शीतलता का अभाव और आकाश में मछली का अभाव। अर्थात अग्नि में कभी आपको ठंडक नहीं मिलेगी, आप जब भी वो रहेगा ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम उसका एक रूल है कि वो उसमें उष्णता ही मिलेगी, उसमें शीतलता नहीं मिल सकती। और आकाश में कभी मछलियाँ नहीं तैर सकती, वो सिर्फ पानी में ही तैर सकती हैं जो पृथ्वी पर अवेलेबल हैं। ठीक है। फिर हमारा दूसरा क्या था? दूसरा भी था अन्योन्य भाव। इसका अर्थ क्या है? एक का दूसरे में अभाव, अर्थात घट पट नहीं है, घोड़ा गाय नहीं है, और ऐसे ही दिल्ली में आगरा नहीं है और आगरे में दिल्ली नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कारण द्रव्यों का गुण।
तो कारण काल एवं दिशा का गुण कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 कौन से हैं? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग एवं विभाग, ये 5 गुण होते हैं। आकाश के गुण कितने होते हैं? 6 होते हैं, 5 ऊपर वाले और साथ में शब्द। आत्मा के गुण कितने होते हैं? 8 होते हैं, 5 ऊपर वाले कौन से? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग एवं विभाग। उसके साथ 3 एक्स्ट्रा कौन से? बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न। मन के गुण कितने होते हैं? 8, 5 ऊपर वाले संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग और 3 एक्स्ट्रा कौन से? परत्व, अपरत्व और वेग। यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि मन के 2 गुण भी बताए गए हैं, अणुत्वम च एकत्वम। तो ये आपका फर्स्ट चॉइस रहेगी। अगर आपके पास आता है मन के गुण अगर 2 हैं तो 2 आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी और सेकंड चॉइस आपकी रहेगी ए। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा वाइल डूइंग एमसीक्यूज। फिर आता है वायु के गुण। वायु के गुण होते हैं 9, मन के 8 गुण और साथ में स्पर्श। ठीक है। अग्नि के गुण कितने होते हैं? 11। वायु के 9 गुण हो गए आपके, साथ में रूप और द्रवत्व। जल के गुण कितने होते हैं? 14। इसमें अग्नि के 11 गुण और रस, गुरुत्व और स्नेह। और पृथ्वी के कितने गुण होते हैं? इसके भी 14 गुण होते हैं। कैसे? इसमें आते हैं जल के 14 गुण में से स्नेह नहीं होगा। जल के जो 14 गुण हैं उसमें से स्नेह नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा? गंध। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रमा, प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता। तो सबसे पहला आता है प्रमाता। प्रमाता क्या होता है? जो व्यक्ति ज्ञान को पाना चाहता है, मतलब मनुष्य, वह प्रमाता कहलाता है। ठीक है। फिर आता है प्रमा। ये इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में लगभग प्रमा ही पूछा जाता है 90%। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको ऐसे मिलता है यथार्थ अनुभव प्रमा, अर्थात जिसका जो अर्थ है उसको वैसा ही समझना, अर्थात ट्रू नॉलेज इस प्रमा। जैसे रबर को रबर समझना, पेन को समझना, पेंसिल को देखकर पेंसिल, टीवी को देखकर टीवी, जो जो है उसको वो ही समझना। फिर आता है प्रमेय। प्रमेय का अर्थ क्या है? यो अर्थः प्रमीयते। प्रमा के कौन से अर्थ को आप समझना चाहते हैं? अर्थात फ़ैन को देखकर फ़ैन के बारे में डिटेल समझना, अर्थात ये फ़ैन है, ये घूमता है, हवा देता है, बिजली से चलता है, ये इसकी डिटेल्स हो गए। फिर आता है प्रमाण। क्या है? प्रमाता येन अर्थम प्रमीयते प्रमीणोति, प्रमाता येन अर्थ प्रमीणोति तत्प्रमाणम। अर्थात ज्ञान करना चाहता है, वो जिस माध्यम से उस ज्ञान को पाता है वह प्रमाण है। मतलब जिस माध्यम के द्वारा वो उस ज्ञान को प्राप्त कर ले, जिस ज्ञान को पाना चाहता है वो प्रमाण है। मतलब फ़ैन की अगर प्राइस आपको जाननी है तो आप गूगल पे सर्च करते हो, आप गूगल से देखते हो तो गूगल इज़ आपका प्रमाण। ठीक है। आप एमआरपी टैग देखते हो तो एमआरपी टैग इज़ योर प्रमाण। मम्मी ने बताया तो मम्मी इज़ द प्रमाण। ठीक है। आपने कहीं और देखा तो वो उसका प्रमाण है। तो ऐसे उसका प्रमाण है। प्रमाण अकॉर्डिंग टू चरक 4 होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोदेश और युक्ति। और वहीं चरक सुश्रुत ने भी 4 माने हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति की जगह उन्होंने क्या माना है? उपमान। ठीक है। फिर आता है प्रमेयों की संख्या। सांख्य दर्शन कितने बताते हैं? प्रमेय कितने हैं? 25। और वो पदार्थ कितने मानते हैं? 25। वैशेषिक दर्शन प्रमेय कितने मानते हैं? 6। पदार्थ कितने मानते हैं? 6। न्याय दर्शन प्रमेय कितने मानते हैं? 12। पदार्थ कितने मानते हैं? 16। ठीक है। फिर आता है स्मृति के भेद। स्मृति के भेद 2 होते हैं: यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ का अर्थ होता है जैसा है वैसा समझना, और अयथार्थ का अर्थ आता है जैसा है उसका उल्टा समझना। मतलब रस्सी को देखकर रस्सी समझना यथार्थ, अयथार्थ मतलब रस्सी को देखकर सांप समझना इज अयथार्थ। स्मृति के कारण कितने होते हैं? 8। निमित्त कारण, सविपर्य, सादृश्य, सत्वाद, अभ्यास, ज्ञान योग और पुनःश्रुतः। इसका रेफरेंस क्या है? चरक शारीर 1/148 और 149। फिर प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण कितने होते हैं? 8। ज्ञान देवता कितने होते हैं? 8। योगियों के बल कितने होते हैं? 8। निंदित पुरुष कितने होते हैं? 8। स्थूल में दोष कितने होते हैं? 8। फिर आता है प्रमाणों की संख्या। प्रमाणों की संख्या में एक है प्रत्यक्ष,
दो संख्या में आते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान, ये माने हैं वैशेषिक दर्शन, बौद्ध और जैन ने। ठीक है, तीन संख्या में क्या आते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये माने हैं सांख्य, योग दर्शन और रामानुज के अनुयायियों ने। ठीक है, फिर चार प्रमाण किसने माने हैं, चार प्रमाण कौन से, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, ये माने हैं चरक संहिता ने। फिर आपका आता है शब्द, सॉरी, फिर आपका आता है शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। ये आपका बताया है न्याय दर्शन ने, इसके साथ आप लिखेंगे पूर्व मीमांसा ने। ठीक है, फिर आता है आपका प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द व अर्थापत्ति, ये आपका बताया है प्रभाकर मीमांसा ने, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है ऊपर के पांच और साथ में अभाव, ये बताया आपका कुमारिल भट्ट मीमांसा ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता आपका है आठ, आठ प्रमाण किसने माने हैं, ऊपर के छः और संभव और अहित, ये आठ हो गए, ये माने किसने हैं, पूर्व लोग ने माने हैं। ठीक है, फिर आता है नौ, नौ प्रमाण, नौ प्रमाण किसने, नौ प्रमाण कैसे, ऊपर के आठ साथ में चेष्टा, ये माना है तांत्रिक लोगों ने। और 10, फिर आता है 10 प्रमाण, ऊपर के 9 और साथ में परिशेष, ये किसने माने हैं, ये बताया नहीं गया है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण को तदात्म्य प्रमाण भी कहा जाता है। इसके लक्षण क्या है, आत्मे इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्ष कर्षात प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि ही प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। इसमें ये आ रहा है तदात्वे, इसलिए इसको तदात्वे प्रमाण भी कह सकते हैं। इसके भेद, ये इंपॉर्टेंट है, इसके भेद दो होते हैं, सविकल्पक और निर्विकल्पक। सविकल्पक का अर्थ क्या होता है, देखा और ज्ञान हो गया। जैसे मिठाई की दुकान पे आपने बोर्ड देखा और आपको ज्ञान हो गया कि उसके अंदर मिठाई है। मेट्रो का बोर्ड है, इसमें मेट्रो है। फिर निर्विकल्पक जैसे मतलब आप बस में या कहीं जा रहे हैं और आपको कोई भी मतलब आपको नहीं याद आपने किस किस को देखा है, बीच में कौन कौन सी जगह आई थी, क्योंकि आपने कभी पहले उसको देखा नहीं, मतलब आपने उसको इतनी ध्यान से उसे देखा नहीं, उसको बोल दिया निर्विकल्पक। मतलब जो चीज़ आपको जिस देख के भी ज्ञान ना हो। सविकल्पक के दो भेद होते हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक के फर्दर दो भेद होते हैं, बाह्य एवं आभ्यंतर। आभ्यंतर एक है मानस, मन में सोचा और ज्ञान हो गया। ठीक है, बाह्य होते हैं पांच, घ्राणज, रासन, चक्षुष्य, श्रावण, त्वच। तो ये जितने भी पंचेंद्रिय द्वारा जो भी ज्ञान ज्ञान होगा वो क्या कहलाएगा, आपका बाह्य लौकिक सविकल्पक ज्ञान। और मानसिक ज्ञान होगा तो उसको कर लेंगे विकल्पक प्रत्यक्ष। ठीक है, फिर ऐसे ही आता है अलौकिक, लौकिक और अलौकिक। अलौकिक के फर्दर तीन भेद होते हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। सामान्य लक्षण क्या होता है, गाय को देखकर पूर्ण गौ जाति के बारे में ज्ञान होना। अर्थात आपने एक गाय देखी और आपको सारी गौ जाति के बारे में ज्ञान हो गया कि सारी गाय के चार पैर होते हैं, सारी गाय दूध देती है, सारी गाय घास खाती हैं। तो इसके ये कौन सा ज्ञान हुआ आपका, अलौकिक। ये आपका हो गया सामान्य लक्षण, अलौकिक, सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, फिर आता है ज्ञान लक्षण। ठीक है, ये आपका फिर आता है बर्फ़ को देखकर शीतलता का अनुभव होना। मतलब आपने आइसक्रीम देखी और आपके मुंह में आइसक्रीम देखी, आपके मुंह में उसका टेस्ट आ गया। ठीक है, और अगर आपने जैसे बर्फ़ को देखा, कहीं बर्फ़ पड़ रही है, टीवी में देखा और आपको ठंड लगने लग गई, तो ये आपका हो गया अलौकिक सविकल्पक ज्ञान लक्षण, अलौकिक सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, फिर आता है योगज। जो योगज होता है ये केवल योगियों को ही होता है। ठीक है, तो योगज आपका फर्दर दो भाग में होता है, युक्त और युंजान। युक्त कौन होते हैं, जो बिना समाधि के जिनको ज्ञान हो जाए वो युक्त कहलाते हैं, और समाधि होने के पश्चात योगी को जो ज्ञान हो वो युंजान कहलाता है। ठीक है, बिना समाधि के जो ज्ञान है वो है, और समाधि लेने के बाद जो योगियों को ज्ञान होता है वो युंजान होता है, और ये ज्ञान केवल योगियों को ही होता है। फिर आता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ये छह प्रकार के होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, फिर सबसे पहले आता है संयोग सन्निकर्ष,
अर्थात संयोग सन्निकर्ष में क्या आता है, चक्षुषः घटः प्रत्यक्ष जननी, चक्षु से घट को देखना, इस संयोग सन्निकर्ष। संयुक्त, फिर आता है नेक्स्ट आता है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। घट रूप प्रत्यक्ष जननम, मतलब घट के साथ रूप का भी ज्ञान होना, उसके रंग का भी ज्ञान होना। आपने मटका देखा, सुराही देखी, वो पीले रंग की थी, ठीक है, तो इससे आपके उसके रूप का भी ज्ञान हो गया, उसके रंग का भी ज्ञान हो गया, आपका हो गया संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। फिर आपका आता है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष, मतलब मान लीजिए वो आपने सुराही देखी, वो रेड कलर की थी और आपके घर में जो कलर हो रखा है वो भी रेड कलर का है, ठीक है, जहाँ पे आपने जो रखना है वो चीज़ रेड कलर की है, रेड कलर से और बाकी चीज़ों का ध्यान आ गया कि वगैरह वगैरह, मतलब जो भी चीज़ से भी आपको जो उस वक्त का ज्ञान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संयुक्त संवेद। जैसे रेड कलर के रोज़ फ्लावर्स होते हैं, इस तरह से। यहाँ पे हमने येलो कलर का लिया है, तो मान लीजिए वो अगर येलो है तो आपका आपके घर का कमरा येलो है, ठीक है, आपको येलो पेंट का ख्याल आ जाएगा, येलो फ्लावर्स का ध्यान आ जाएगा कि उसमें जो फ्लावर्स रखने हैं वो मैं येलो कलर के रख सकता हूँ। फिर आता है समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारी, अर्थात श्रोत्र द्वारा शब्द को सुनना, इज समवाय सन्निकर्ष। फिर आता है संवेद समवाय सन्निकर्ष। शब्दत्वे साक्षात्कार, शब्द को सुनने के साथ साथ शब्दत्व के बारे में जानना, मतलब मान लो श्रेया घोषाल ने कोई गाना गाया तो श्रेया घोषाल के बाकी सारे गाने आपको ऑटोमेटिकली याद आ गई, किसी ने ये भी गा रखा है, या फिर मोहम्मद रफ़ी की कोई गाना सुना तो आपको उनके सारे गाने याद आ गए। फिर आता है विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष, जहाँ हम अभाव को देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं। और इसमें जो संस्कृत वाला श्लोक है वो है अभाव प्रत्यक्ष, मतलब भूमि पर घड़े का अभाव, मतलब भूमि पर क्या है, मिट्टी है, ठीक है, तो मतलब पता है कि इससे क्या बन जाएगा, घड़ा बन जाएगा, तो हम उस स्वभाव को देख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर प्लास्टिक की बोतल बनी तो हमने प्लास्टिक को देखा तो हमें क्या ज्ञान हुआ, तो इससे तो बॉटल बनने वाली है, ठीक है। अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज याद रखते हैं, ऐसे ही संयुक्त सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर समवाय सन्निकर्ष, पाँचवें नंबर पर संवेद समवाय सन्निकर्ष, छठे नंबर पर विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। अगर ऐसे आप 6 लाइन वाइज याद रखते हैं तो इसका मिनिमम आपको क्या बन जाएगा, घट घट रूप रूपत्व, शब्द शब्दत्व अभाव। नेक्स्ट आता है हमारा अनुमान। अनुमान के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग। पहला अनुमान क्या है, स्वार्थानुमान, और दूसरा है प्रार्थानुमान। स्वार्थानुमान मतलब स्वयं अनुमान करना, प्रार्थानुमान मतलब स्वयं अनुमान करके दूसरे का अनुमान करने में हेल्प करना। फिर आता है पंच अवयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है। ये अनुमान में पंच अवयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें पंच अवयव वाक्य कौन से हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, इसको उदाहरण भी कह सकते हैं, उपनय एवं निगम, ठीक है। ये पंच अवयव वाक्य आपको वाद वर्ग में भी देखने को मिलता है। फिर पुनः इसके 3 भेद होते हैं, किसके, अनुमान के। अनुमान के पुनः 3 भेद होते हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। ये किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन। पूर्ववत मतलब भविष्यत कालीन अनुमान, शेषवत मतलब अतीत कालिक अनुमान, और सामान्यतो दृष्ट मतलब वर्तमान कालिक अनुमान। अब एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। जो पूर्ववत होता है उसमें क्या आएगा, कार्येण च अनुमीयते, मतलब कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना, अर्थात है बीज को देखकर उसके बीज फलम अनागतम, बीज को देखकर आने वाले फल का अनुमान करना, ये आपका पूर्ववत हो गया। फिर आता है शेषवत, कार्येण कारणम च अनुमीयते, ठीक है, कार्य को देखकर कारण का अनुमान करना, मतलब मैथुनम, एग्जाम्पल मैथुनम गर्भ दर्शनात्, गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान होना। फिर आता है सामान्य तो दृष्ट, अर्थात कार्य कारण भिन्न लिंगम, या यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, मतलब जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि मिलती है। यह आपका एग्जाम्पल किसका हो गया, सामान्य तो दृष्ट का। इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी संस्कृत में यही वर्ड्स आएंगे और एग्जाम्पल भी लगभग यही आएंगे।
फिर आता है अनुमान के दोष कितने होते हैं, 5 होते हैं। जो ये सारे 5 हैं, इनको हेत्वाभास भी कहा जाता है। हेतु के जैसे लगना पर हेतु ना होना, हेत्वाभास मतलब हेतु के जैसा लगना पर हेतु ना होना। तो 5 कौन से हैं ये? स्वव्यभिचार, सत्य प्रत्यक्ष, विरुद्ध, बाधित और असिद्ध। जो स्वव्यभिचार है ये वाद मार्ग भी है और इसके 3 भेद होते हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। और असिद्ध के 3 भेद होते हैं, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्यापत्व व्यापत्य व्यापत्व व्याप्यत्व व्याप्यत्व असिद्ध। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आप्तोदेश। आप्तोदेश को शिष्ट और विबुध भी कहा जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ताः तपो ज्ञानम बलेन ये तेषां त्रिकालम अम्लम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ताः शिष्टा विबुधास्ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्माद् असत्यम निर्जस्तमः। मतलब जो आप्तोपदेश वाले होते हैं उनके अंदर क्या गुण होते हैं कि वो रज और तम से निर्मुक्त होते हैं, तप करने वाले होते हैं, तीनों काल का ज्ञान रखने वाले होते हैं। ठीक है। वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं और झूठ नहीं बोलते और ना ही बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें रज और तम का अभाव होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक एवं अलौकिक। लौकिक में आपका क्या आएगा? लौकिक मतलब जो ज्ञान और उपदेश आपने गुरु या टीचर से लिया है। अलौकिक मतलब जो ज्ञान आपने किससे प्राप्त किया है? बुक से प्राप्त किया है। इसको आप अहेत्य प्रमाण वेदादि भी कह सकते हैं अलौकिक को। फिर आता है आपका उपमान प्रमाण। ये इसके 3 भेद होते हैं, साधर्म्य उपमान, वैधर्म्य उपमान और धर्म मात्र उपमान। हेतु कारण के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो समवायी कारण क्या होता है? यत् संवेत कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। जिसके समावेश से कार्य की उत्पत्ति होती है, मतलब डायरेक्ट जिसका इन्वॉल्वमेंट है, उसको समवायी कारण कहते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े के लिए मिट्टी, पट के लिए तंतु, पट अर्थात वस्त्र होता है, तंतु अर्थात धागा होता है। रोगोत्पत्ति के लिए दोषों का वैषम्य, रोग की उत्पत्ति होनी है तो उसके लिए दोषों का विषम होना ज़रूरी है। कर्म के लिए औषधि द्रव्य का प्रयोग, मतलब कोई किसी मेडिसिन को अगर काम आना है तो उसके लिए उसका द्रव्य का प्रयोग होना ज़रूरी है। जैसे विडंग कृमिघ्न है तो जो कृमिघ्न कर्म के लिए विडंग समवायी कारण है। ठीक है। और उसमें जो तिक्त रस प्रेजेंट होता है वो उसका असमवायी कारण है। फिर आता है आपका असमवायी कारण। इसके लिए कहते हैं कार्येण कारणेन वा सह एक अस्मिनार्थे समवेतम सति कारणम असमवायी कारणम। चाहे कार्य के साथ या कारण के साथ यदि कोई चीज़ जुड़ी है तो वह जुड़ी हुई चीज़ क्या कहलाएगी? आपका असमवायी कारण। मतलब जैसे मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए पानी मिलाना, उसका कलर मिलाना, उसका शेप देना, अग्नि में सारी चीज़ें जो भी डलती हैं वो, ये सभी क्या होंगे? असमवायी कारण होंगे। तंतु संयोग में पट के प्रति मतलब जो धागा है वो वस्त्र का क्या होगा? असमवायी कारण होगा। जल एवं अग्नि घट के प्रति, और घड़े में क्या? जल एवं अग्नि, और ऊपर वाली जो मैंने बताया वो भी गुण कर्म के प्रति। ठीक है। दोष समुचना रोगोत्पत्ति के लिए। फिर आता है आपका निमित्त कारण। तद उभय भिन्न कारणम निमित्त कारणम, न समवायी कारण है और न असमवायी कारण है। मतलब दंड चक्र आदि घट के प्रति, मतलब जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा पर उसको होना ज़रूरी है। मतलब जैसे जब आप घड़े बनाते हो तो उसको गोल गोल घुमाना पड़ता है। जब उसको गोल गोल घुमाने के लिए आपको डंडे की इस्तेमाल करता है, पर डंडा ना तो उसके अंदर है ना उसका वैसे इन्वॉल्वमेंट है, तो इनडायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट हुई उसको हमने बोल दिया निमित्त कारण। और कुम्हार भी बस बना रहा है, ना उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट है, ना उसमें मिट्टी है, ना उसमें पानी वाले एक्स्ट्रा कोई चीज़ है। फिर रोगोत्पत्ति के लिए मिथ्या आहार विहार या फिर निदान सेवन करना। कारण के पुनः 4 भेद भी होते हैं, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारिक और प्राधानिक। सन्निकृष्ट का अर्थात होता है नज़दीक वाला कारण, जैसे बारिश में भीगकर डायरेक्ट जुकाम हो गया या फिर गोलगप्पे खा के आपके
आपको अतिसार हो गया, तो ये आपका उसी वक्त ऑन द स्पॉट आपका जो एक्शन हुआ सबसे नज़दीक वाला कारण आपको पता चल जाता है, तो वो होगा सन्निकृष्ट कारण। फिर आता है विप्रकृष्ट कारण। हेमंते संचिते श्लेष्मा वसंते कफ रोगकृत, मतलब हेमंत में कफ संचित हुआ और वसंत में कफ प्रकोप हो गया, जिसकी वजह से उसका कारण हुआ। तो मतलब ये काफ़ी, मतलब पहले तो वो 1-2 महीने संचित हुआ, फिर 2 महीने बाद उसने अपना प्रकोप दिखाया, तो फिर काफ़ी सारा विप्रकृष्ट मतलब दूर का कारण। फिर आता है व्याभिचारिक, दुर्बल कारण अर्थात दूषित विष। दूषित विष को आप डेली लेते हैं, ठीक है, मान लो आप फास्ट फूड खाते हैं या फिर कुछ और खाते हैं, ठीक है, फास्ट फूड में मतलब छोटे, मतलब हर दिन मतलब थोड़ा थोड़ा फास्ट फूड खाते हैं, तो वो एक दिन में आपको कुछ नहीं करेगा, पर आप डेली फास्ट फूड खाएंगे, डेली कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो एक ना एक वक्त आएगा जब आपको दिक्कत करेगा, तो वो आपका हो गया व्याभिचारिक कारण। फिर आता है प्राधान्य कारण। प्राधान्य कारण अर्थात एग्जाम्पल वेस्ट, जैसे खाया ऑन द स्पॉट आपकी डेथ हो गई। इसमें किसी भी चीज़ के विकार होने की जरूरत है नहीं, नो नीड ऑफ त्रिदोष विकार। तो इसी के साथ आपका ये पदार्थ विज्ञान खत्म होता है। इसमें एक तंत्र युक्ति और बचती है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिलेगी, ठीक है, वो भी इसके साथ प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।